ओम शांति। तो आज के साकार बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार बाबा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग सुख को गलत जगह खोजते हैं। कोई धन में तो कोई रिश्तों में, कोई पद पोजीशन में, कोई सम्मान में सुख ढूंढता है। लेकिन जब वह चीज़ या व्यक्ति बदल जाता है तो सुख भी चला जाता है। इसीलिए संसार का सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि सच्चा और अतीन्द्रिय सुख तब मिलता है जब आत्मा को यह अनुभव हो कि मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बड़े निश्चय से चलता है, वैसे ही जब आत्मा बाबा का हाथ पकड़ लेती है तो अंदर सुरक्षा, शांति, खुशी का अनुभव होता है। फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन स्थिर रहता है। देह का मोह ही दुख का कारण है। बाबा बार बार कहते हैं कि देह और देहधारियों से अत्यधिक लगाव ही रोने का कारण बनता है। जब हम किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो उसके बदले दूर जाने या शरीर छोड़ने पर बहुत दुख होता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है और मेरा सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है, तब मन हल्का रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार से प्रेम ना करे, बल्कि प्रेम करे लेकिन मोह में ना फंसे। प्रेम में शक्ति होती है, मोह में कमजोरी होती है। बाबा को याद करना इतना कठिन क्यों लगता है? मुरली में बाबा एक और बात बताते हैं कि कई बच्चे वर्षों से ज्ञान में हैं, फिर भी पूरे दिन बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि मन बरसों से संसार की ओर ही भागने का आदी हो चुका है। जैसे किसी नदी का पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मन भी पुरानी आदतों के कारण बार बार देह, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों की ओर चला जाता है। इसीलिए राजयोग कोई केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि मन को बार बार बाबा की ओर मोड़ने का अभ्यास है। जब भी मन इधर उधर जाए, तुरंत याद करें, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे हैं, मुझे बाबा से बदला लेना है। यही तो पुरुषार्थ है। विश्व का मालिक बनने वाला रोता नहीं। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा समझती है कि मुझे भविष्य में स्वर्ग की बादशाही मिलने वाली है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। सोचिए, यदि किसी को पता हो कि कल उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है, तो क्या वह आज की छोटी हानि पर बहुत परेशान होगा? इसी प्रकार जब आत्मा को अपने भविष्य का भाग्य दिखाई देता है तो वर्तमान की समस्याएं छोटी लगने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, विश्व का मालिक बनने वाले रोते नहीं हैं। पुरानी चीज़ों से मन हटाओ। आज बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया परिवर्तन के अंतिम चरण में है। जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, धन, भवन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, सब यहीं रह जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, अर्थात संसार की जिम्मेवारियों को निभाओ, लेकिन मन को उसमें फंसने मत दो। जैसे कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है, वह वहाँ की कुर्सी को अपना घर नहीं मान लेता, क्योंकि उसे पता है कि उसे आगे जाना है। उसी प्रकार आत्मा को भी याद रखना है कि यह पुरानी दुनिया स्थायी घर नहीं है। 84 जन्मों का ज्ञान हमें क्या देता है? बाबा केवल आत्मा की पहचान नहीं कराते, बल्कि
हमें हमारी पूरी यात्रा भी याद दिलाते हैं। हम आत्माएं पहले देवता थी, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते नीचे आती गई और अब फिर से संगम युग पर खड़ी है। ये ज्ञान हमें आत्म सम्मान देता है। जब आत्मा समझती है कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भविष्य की देवी देवता वाली आत्मा हूँ, तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। आज के वरदान की गहराई बहुत लोग कहते हैं घर का वातावरण ठीक नहीं है, लोग सहयोग नहीं करते हैं, संग अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली आत्मा वातावरण की गुलाम नहीं होती, बल्कि वातावरण को बदलने वाली होती है। यदि कमरे में अंधेरा हो और आप दीपक जला दें तो दीपक अंधेरे जैसा नहीं बनता, बल्कि अंधेरा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा बाबा के संग में है तो किसी भी नकारात्मक व्यक्ति परिस्थिति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। आज बाबा हमें केवल एक बात सिखा रहे हैं, अपने मन का केंद्र संसार से हटाकर बाबा को बनाओ। जब बाबा केंद्र बन जाते हैं तब खुशी स्वतः आती है, शांति स्वतः आती है, शक्ति स्वतः आती है, मोह समाप्त होने लगता है, डर समाप्त होने लगता है, माया कमज़ोर पड़ने लगती है और तब आत्मा अनुभव करती है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बाबा हर समय मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ क्षण के लिए बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर की यात्रा पर चलें। धीरे धीरे मन को शांत होने दें। हर विचार को धीमा होने दें। हर चिंता को विराम दें। और अनुभव करें मैं इस शरीर से अलग एक सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य में विराजमान शांत निर्मल प्रकाशमय मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच की सभी भूमिकाओं से ऊपर उठ रही हूँ। नाम से ऊपर, रिश्तों से ऊपर, कर्तव्यों से ऊपर, संसार की सभी बातों से ऊपर, और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। एक शांत, पवित्र,
प्रकाशमय आत्मा। अनुभव करें, मेरे सामने एक अति सुंदर दिव्य स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह मेरे परमपिता का प्रेममय प्रकाश है। वह परमपिता जिसे मैं शिव बाबा कहता हूँ, जो जन्म मरण से परे हैं, जो सदा पवित्र हैं, जो सदा सुखदाता है, जो सदा मेरे साथ है। मैं आत्मा देख रही हूँ उस परम धाम की दिव्य शांति को। लाल सुनहरे दिव्य प्रकाश से भरा हुआ अनंत शांति का सागर, पूर्ण स्थिरता, संपूर्ण मौन, और उस दिव्य प्रकाश के लोक में मेरा प्यारा शिव बाबा एक ज्योति बिंदु के रूप में विराजमान है। मैं आत्मा धीरे धीरे उड़ते हुए उस परम धाम की ओर पहुंच रही हूँ। सारी पुरानी बातें नीचे छूटती जा रही है। संसार की आवाजें दूर होती जा रही है। इस शरीर का भान समाप्त होता जा रहा है और मैं अपने परम पिता के समीप पहुंच रही हूं। जैसे ही मैं बाबा के निकट जा रही हूँ, बाबा की प्रेममयी किरणें मुझे स्पर्श कर रही हैं और मैं अनुभव करती हूँ बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा मुझे पहचानते हैं, बाबा मुझे जानते हैं। मेरे हर दर्द को, मेरी हर कमजोरी को, मेरे हर संघर्ष को और फिर भी बाबा केवल प्रेम बरसा रहे हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न।
केवल असीम प्रेम, अपनापन, मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मेरे हो, सदा से मेरे हो और सदा मेरे ही रहोगे। बाबा के ये शब्द मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। सारा अकेलापन समाप्त हो रहा है, सारी कमियां समाप्त, सारी असुरक्षा समाप्त हो रही है। और मैं बाबा के प्रेम के सागर में डूब रही हूँ। प्रेम की लहरें मेरे मन को धो रही है, मेरे संस्कारों को साफ कर रही है। दुखों को मिटा रही है। जो भी पुराने घाव है, बीती हुई घटनाएं हैं, जो भी मन में दबे हुए दर्द हैं, सब बाबा के प्रेम में पिघल रहे हैं। मैं हल्की हो रही हूँ, बहुत हल्की, बहुत शांत, सुरक्षित। अब बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे, तुम भविष्य के भावी मालिक हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम मेरे राज दुलारे बच्चे हो। मैं अपने भाग्य को देख रही हूँ, स्वर्णिम युग, स्वर्ग की सुंदर धरती, पवित्रता, शांति, सुख, समृद्धि, मैं देख रही हूँ, मैं देवात्मा हूँ। चेहरे पर दिव्यता है, मेरे जीवन में पूर्णता है। मन में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। और मैं अनुभव करती हूँ, यह सब बाबा का दिया हुआ वर्षा है। अब मैं बाबा के पास बैठी हूँ, अपने मन की हर बात बाबा को सौंप रही हूँ। मेरी चिंताएं, मेरे डर,
मेरी कमजोरियां, मेरे बोझ सब बाबा को समर्पित। मैं खाली हो रही हूँ और बाबा मुझे भर रहे हैं शांति से, शक्ति से, पवित्रता से, साहस से, आत्मविश्वास से, अब बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। और मैं अनुभव कर रही हूँ मेरे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। मैं परिस्थितियों से ऊपर हूँ, समस्याओं से बड़ी हूँ। मैं माया से बड़ी हूँ, क्योंकि मेरा साथी स्वयं परमात्मा है। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा मुझे याद करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। मेरा मन अब स्थिर है, बुद्धि शांत, मेरा हृदय अब प्रेम से भर चुका है। मैं अनुभव करती हूँ मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान सदैव सुरक्षित हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान मैं प्रेममय हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान सदैव शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान सदैव भाग्यवान हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मैं आत्मा धीरे धीरे
बाबा के प्रेम और शक्ति को अपने साथ लिए अपने कर्म क्षेत्र में लौट रही हूँ। लेकिन अब मैं अकेली नहीं, बाबा मेरे साथ हैं। हर कदम पर, हर कर्म में, हर श्वास में बाबा मेरे साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हम बच्चों के साथ हो, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। अति का अंत से आदि, कल्प कल्प का ये सिलसिला, यही वो वक्त है परिवर्तन का, कह रहा है काफिला। श्वेत प्रकाश का बन परिश्ता उड़ चले मीठे वतन, आपकी प्रीत में डूबे बाबा, दिल में है ऐसी लगन। मधुबन का श्रृंगार हो, संगम की बहार हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हर तूफान को तोहफा बना के कितना है उपकार किया। प्यार और दुलार दे हमको नजरों से निहाल किया। स्वर्णिम युग को लाने वाले महामानव आप हो। युग विधाता है युग श्रेष्ठा, संगम सौरभ आप हो। विश्व कल्याणी आप हो, सबके स्नेही आप हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। ओम शांति के महामंत्र से विश्व का रूप बदल दिया। पवित्रता का मार्ग दिखाकर मानव को है देव किया। जन्म जन्म का पाप मिटाने ज्ञान गंगा बहाकर, धरती को है स्वर्ग बनाते हमको फरिश्ता बनाकर। त्यागी तपस्वी आप हो, सबके हितैषी आप हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हम बच्चों के साथ हो, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा।